सोचा तो था कि मार्केट की तेजी पर सवार होकर मोटा मुनाफा कमाएंगे, लेकिन मार्केट जैसे ही भागा, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऐप पर लग गया ब्रेक और डूब गई मेहनत की कमाई। कुछ ऐसा ही हुआ उन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के साथ जिनके जीरोधा ऐप की स्क्रीन अचानक ही फ्रीज हो गई। न तो शेयरों का प्राइस अपडेट हुआ और ना ही समय से शेयरों की खरीद बिक्री हो पाई। जाहिर है निवेशकों का गुस्सा उमड़ा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एंग्री ट्वीट्स की बरसात हो गई। इस टेक्निकल ग्लिच की वजह से ट्रेडर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स की गाढ़ी कमाई का कुछ हिस्सा तो जरूर साफ हुआ, लेकिन कंपनी का क्या गया? जवाब है कुछ भी नहीं। ग्लिच ठीक हुआ तो कंपनी ने सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस या रुकावट के लिए खेद है ये लिख दिया और निकल गई, लेकिन फंस गया आम निवेशक या ट्रेडर। कहने को तो जीरोधा देश का दूसरा सबसे बड़ा ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब जीरोधा के निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 3 जून को जब शेयर बाजार एग्जिट पोल्स के बाद अपनी उफान पर था और नई ऊंचाई छू रहा था, तब जीरोधा ऐप के यूजर्स परेशान थे क्योंकि ऐप ठप पड़ गया। कई लोगों ने बताया कि इस दौरान उन्हें लॉगिन करने में भी दिक्कत आई। ट्रेडर्स ने बताया कि काइट वेब को एक्सेस करने में उन्हें दिक्कत हो रही थी और कंपनी की वेबसाइट भी ऑफलाइन थी। कंपनी के प्लेटफॉर्म पर इससे पहले 29 जून को भी ऑर्डर स्टेटस से जुड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। और तो और 2023 में इस ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पर 8 बार यूजर्स को ग्लिचेस झेलने पड़े थे। ऐसा नहीं है कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से निवेशकों की जेब पर चोट करने वाला अकेला जीरोधा ही है। देश के सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ग्रो का भी कुछ ऐसा ही हाल है। 3 जून को जब मार्केट की तेजी से मुनाफा कमाने का वक्त था, तब ग्रो ठप पड़ा था। 23 जनवरी को भी निवेशकों को प्लेटफॉर्म पर दिक्कत आई क्योंकि उनके वॉलेट से बैलेंस ही गायब हो गया था। अब स्टॉक्स और एंजल वन से लेकर आईसीआईसीआई डायरेक्ट तक शायद ही कोई ऐसा ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म होगा जिस पर तकनीकी दिक्कत का खामियाजा निवेशकों और ट्रेडर्स को न झेलना पड़ा हो। इस तकनीकी दिक्कत का आमतौर पर सबसे बड़ा कारण होता है अचानक से ट्रेडिंग वॉल्यूम का बढ़ना और उसे संभालने के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का न होना। बीएसई के डेटा के मुताबिक आज यानी 21 जून 2024 तक देश में कुल 17 करोड़ 75 लाख क्लाइंट्स यानी डीमैट अकाउंट्स हैं और यह आंकड़ा तेजी से बढ़ ही रहा है। एक्सचेंज से लेकर रेगुलेटर तक इसी कवायद में लगे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर बाजार में दिलचस्पी लें और इसका हिस्सा बने। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यूजर बेस बढ़ाने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को ठोस बनाने पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए था? क्यों ये ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म कोई भी दिक्कत आने पर रुकावट के लिए खेद है का बोर्ड दिखाकर बच निकलते हैं? निवेशकों और ट्रेडर्स का नुकसान करने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने शिकायत दर्ज कराने के लिए स्कोर्स प्लेटफॉर्म जरूर तैयार किया है। पेनल्टी तक का भी इंतजाम है, लेकिन इस मुद्दे पर किसी भी बड़े प्लेयर पर कोई बड़ा एक्शन अब तक नहीं हुआ है। अगर देश के शेयर बाजार की रफ्तार और उसमें निवेशकों और ट्रेडर्स की हिस्सेदारी को बढ़ाना है, तो ऐसी दिक्कतों को वंस इन अ वाइल मोमेंट्स की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये दोबारा ना हो, इस पर स्ट्रिक्ट प्रोविजंस और एक्शंस की जरूरत है। खैर, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और बाजार से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।